ताकि अगर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते संविधान खतरे में, संविधान चेंज कर दिया जाएगा। संविधान का ताकत था कि मोदी को घुटना पर ला दिया। संविधान के ताकत है कि मोदी को घुटना पर ला दिया। अगर थोड़ा सा कायदे में, थोड़ा सा ढंग से बोलिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय है, मान्यवर है। ठीक है, मानते हैं, हमारा भी प्रधानमंत्री, हम भी सम्मान करते हैं, ऐसा बात सम्मान कीजिए उनका। तो ही तो बोल रहे हैं कि गरिमा को सम्मान कीजिए। हम सम्मान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, हम भी सम्मान कर रहे हैं। संविधान की यह ताकत था कि मोदी जी को घुटना पर ला दिया। अगर सरकार 273 में मेरा सरकार बनती, आखिर मोदी जी क्यों बोल रहे थे 400 पार? इसका पीछे का कारण क्या था? जब हमारी सरकार 273 में बनती थी। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, विपक्ष साहब कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। बिल्कुल खतरे में थे। आप ये चीज़ देख रहे होंगे, जब थोड़ा सा वो डगमगाया तो उसका सारा बुद्धि खत्म हो गया है मोदी जी का। पहले वो राम पर खेलते थे, अभी आप सुनते हैं उसके मुंह से एको बार राम का नाम, लेकिन उसका दुकानदारी खत्म हो गया। मोदी जी सब जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण है, उसके बाद तो संविधान को बुक हाथ में लिए थे। कौन? मोदी जी। देखिए, वो तो दिखावटी आखिर नहीं करेंगे तो जनता कैसे समझेगा? पहले आप अभी ओम बिरला साहब जो अभी अध्यक्ष साहब हैं, शशि थरूर साहब जो बहुत अच्छे, आप जानते हैं कितने एजुकेटेड वो सांसद हैं, उसको बोले कि आप संविधान जय, भाई काहे न बोलेगा संविधान की जय? जब आप संविधान बोलने के लिए मना कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा भाई? थोड़ा सा समझिए। हम लोग जो हैं, जो भी आदमी है वो संविधान पे नहीं टिके। दूसरी बात, सबसे अभी बड़ी मुद्दा जो अभी चल रही है वह है नीट का। लेकिन उस पे आप खुद बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, आप खुद बोल के बताइए कि एक बार भी कुछ बोलते हैं भाजपा का कोई भी नेता नीट पर? इतना बड़ा, अब तो सिर्फ यूपीएससी ना रहा है कि उसमें नहीं होगा, उसमें भी क्या हो रहा होगा, नहीं हो रहा, कोई ठिकाना नहीं। अब जो बच्चा गरीब से, पहले क्या होता था, गरीब का बच्चा जाता था नीट में, अभी जिसको 650 नंबर, 650 से ऊपर से भी आया है, वो भी चाह रहा है कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई मेहनत करने वाला का तो सबका यहाँ पर है, पैसा का बोलबाला। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम कानून ला रहे हैं लिख के लिए कि जो 10 साल, एक तरफ आप उस पर कुछ बोलने के लिए रेडी ही नहीं है। अभी बिहार का स्थिति ले लीजिए, बिहार में भी बिहार पुलिस स्टेशन एग्जाम में नीतीश कुमार के गाँव में क्या पकड़ाता है सरगना, अभी कोई मुखिया है ना वो पकड़ाया हुआ है ना। सबसे बड़ी चीज़ है युवा का, वो है कि अच्छे से जॉब दे और निष्पक्ष जॉब दे। अच्छा, बिहार के लोगों को मोदी जी से क्या चाहिए? मोदी जी से बस यही चाहिए कि भाई आप ना सबसे पहले रोजगार पे जोर दीजिए, और रोजगार वैसा मत कीजिए कि एक बगल से रोजगार देना इधर से हम निकाल रहे हैं रोजगार या सरकारी नौकरी। वही सरकारी नौकरी भाई, आप बिहार हैं, बिहारी हैं, बिहारी का मतलब होता है सरकारी नौकरी, मतलब तब रोजगार, नहीं तो बीओ नहीं होगा। अभी रोजगार का आप जैसे बात बोल रहे हैं, रोजगार का मतलब आप यही ना बोले कि प्राइवेट नौकरी जो 1 लाख का भी पैकेज कमाता है ना, 1 लाख रुपया महीना भी आता है ना, उसको भी कोई नहीं पूछता है। सरकारी नौकरी सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम भी स्टूडेंट ही हैं, हम भी सब, लेकिन अब यदि पेपर लीक, अब हम लोग एवरेज, कोई भी मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट है, और कहीं पेपर लीक हो गया, चला गया वो, कितना साल मेहनत के, कोई माँ बाप मजदूरी करके या खेत करके जो भी कुछ होता है करके बेटा को पैसा देता है, बेटा एक आशा करके होता है इस बार बेटा का हो जाएगा, और जब पता चलता है कि कुछ भी रहा भी नहीं, और यदि एक बार कोई एग्ज़ाम में आप चुके तो मतलब 2 साल आप फिर से बैठिए, 2 साल आप फिर से बैठिए, उसके बाद अगले बार आपको मौका मिलने वाला। क्या लगता है मोदी जी, विपक्ष साफ निशाना साधते हुए कह रहे थे चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, कि अगर मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते तो संविधान को चेंज कर दिया जाएगा? नहीं ना हुआ, 400 पार का नारा था उनका। बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की सरकार है। हाँ, तब अगल बगल बैसाखी, बहुमत की सरकार है। कहाँ बहुमत है? 400 पार है ना। बहुमत कितने पे होती है? एनडीए की बहुमत है ना। मोदी जी का कितनी सीट है? अब मोदी जी का कितना सीट है? 8 से 6, 6.5 लाख वोट से जीते थे, 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। ठीक है, नहीं ये बता दीजिए, संविधान खतरे में, जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सबसे पहले संविधान का बुक ही हाथ में लिए हैं। हाँ, तो मालूम था ना, उन्हीं के संसद बोलते थे ना कि 400 पार करवा दो, हम संविधान चेंज कर देंगे। उन्हीं के तो संविधान, इनको ये जो 400 पार का लक्ष्य था 240 पे आके सीमित हो गया, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को डर लगा कि भाई संविधान को अगर फॉलो हम नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के जनता हमको बताएगी। अच्छा, एक बात बता दीजिए, यूपी में लोग बड़े लंबे लाइन लग रहे थे 1 लाख रुपया के लिए। यूपी में बड़े लंबे लाइन लग रहे थे 1 लाख रुपया के लिए, हर एक महीने 8,000 रुपया खटाखट पे ये लोग लाइन में लग रहे थे। उनको भेजे थे भाजपा लोग, भाजपा भेजे थे पैसा देके। बोल रहा था, अरे भाई जब सरकार बना ही नहीं कांग्रेस का, तो 1 लाख में खटाखट कहाँ से देगा?
सरकार बनने की बात थी, 30 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात थी, सरकार बनने की बात थी, सरकार उनकी बनी ही नहीं, तो कहाँ से खटा खटा फटाफट आएगा। लोग तो कह रहे थे कि हमने वोट दिया, हमें पैसा चाहिए। कौन? वहाँ के लोग जो लाइन में खड़े थे। हाँ, एकदम सही बोले। भाजपा लोग ने सिखाया है कि नोट के बदले वोट। भाजपा इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो राहुल गांधी बोले थे ना, हर एक बहनों को 1-1 लाख रुपया मिलेगा। अरे भाई, बीफ काटने वाले कंपनी से कांग्रेस ने पैसा नहीं लिया है, बीजेपी ने पैसा लिया है। वो पैसा दिया है कांग्रेस, वो बीजेपी दिया है वोट वाले को कि तुम वोट नोट लो, वोट दो। वोटर को वो खरीदे हैं, हम लोग नहीं खरीदे वोटर को। हाँ। हम लोग नहीं खरीदे वोटर को। लेकिन लैंड में जो लगे हैं लोग 1 लाख रुपए मांगने के लिए, वो लोग मूर्ख हैं, उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या सत्ता में है कांग्रेस? राहुल गांधी की सरकार है। उन्होंने बोला हमने तो यूपी से जिता दिया। यूपी से जिता अरे दिया। भाई, ये तो चुनावी मामला था। चुनाव सभा में अमित शाह बहुत चीज बोल गए कि मित्रों, भाइयों बहनों, हमारी सरकार बना दो, हम सिलेंडर जो 1200-1100 मिल रहा है वो आधा दाम में 500 रुपये करा देंगे। चुनाव के बाद बोले ये सब चुनावी जुमला है। अमित शाह तो ये बोले हैं, अब वीडियो के माध्यम से बोले हैं कि चुनावी जुमला है। क्या कहिएगा आप, क्या कहिएगा? विपक्ष साहब कह रहा था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान खतरे में है, संविधान चेंज कर दिया जाएगा। जिस दिन संविधान खतरे में हो जाएगा ना, उस दिन मोदी खतरे में पड़ जाएगा। विपक्ष कह रहा था ना। विपक्ष के कहने से क्या करिएगा। उस दिन कि अगर खुद तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान को चेंज कर दिया जाएगा। चेंज नहीं होगा, उस दिन मोदी खुद खतरे में पड़ अच्छा, जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बातें चल रहा था, नहीं चल रहा था? चल रहा था, ये अलग बात है, लेकिन बात है। मोदी थोड़ा सोचे, जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन मोदी खतरे में पड़ जाएगा। संविधान खत्म नहीं होगा, संविधान खतरे में है। हाँ, उस दिन जंग चालू हो लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, वही सबसे पहले संविधान की बुक को हाथ लगाते हैं। ये सामने होगा। नहीं, क्या कहिएगा आप, तो युवा हैं। उसका नियम है, हाँ, अगर मोदी जी संविधान मतलब कोई भी चीज़ है, संविधान अगर बना है, अगर वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो जब शपथ लेगा तो संविधान को अपने हाथ में लेके ही लेगा ना, अपना संविधान को अपने हाथ में लेके ही लेगा। तो उसका तो नियम है कि वो संविधान उठा के ही वो अपना भाषण देगा, आगे स्पीच देगा और अपना शपथ लेगा। संविधान को बचा के चलना है, ये बात सरकार नहीं समझ रही है। इसमें मतलब सीधी सी बात है, सरकार तो साफ समझ रही है। सुनिए ना, बात है, एक मिनट, सरकार साफ समझ रही है। अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, सबसे पहले संविधान की बुक को हाथ लगा रहे हैं। संविधान की बुक इसलिए हाथ लगा रहे हैं, उसका नियम है, नियम का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं वो ऊपर की बात है। अगर आप थाने जा रहे हैं, अगर आप पे केस हुआ है तो आप जाइएगा रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो आपको थाने में जाके सिग्नेचर लेगा, तो उसका नियम है। आपका मन नहीं भी रहेगा तो वहाँ पर सिग्नेचर देना पड़ेगा। वही बात है कि मोदी को भी अगर प्रधानमंत्री का शपथ लेना है तो उसको संविधान के नियम से चलना ही होगा। विपक्ष कह रहा था ऊपर के मन से मत, विपक्ष कह रहा था चेंज कर दिया कुछ जाएगा। चेंज नहीं किया जाएगा। वो अगर चेंज हो जाएगा तो मोदी का एक भी वोट नहीं मिलेगा। आप मोदी ये बता अगर एक दीजिए भी ना, वोट से जीत जाए तो आप हमको कहिएगा। आप ये सुनिए ना, विपक्ष साहब कह रहा था कि तीसरी बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान चेंज कर दिया जाएगा। संविधान होगा ही नहीं, चेंज होगा ही नहीं। विपक्ष कह रहा था ना। विपक्ष के कहने से कुछ हो नहीं जाता है ना। हाँ। संविधान जो बना था, हाँ। संविधान जो बना के गए थे बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो भी बनाए गए थे, तो मतलब एक आदमी नहीं थे, बहुत आदमी मिल के बनाए थे, उसका नियम पालन किए थे। तो वो चीज़ जो है तोड़ने में सरकार को कितनी मेहनत लगेगी आपको पता है? बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। ये 2 बार से जीत गए, 3 बार से जीत गए तो हो जाएगा क्या? संविधान टूट जाएगा? विपक्ष कह रहा था खतरे में है। विपक्ष कभी नहीं होगा खतरे में, ठीक है। मोदी सरकार को अगर संविधान तोड़ देगा तो एक भी वोट कोई डाल के दिखाए, अगर मोदी सरकार जीत के दिखाए, उसके बाद हम समझ मेरा बात आप समझ नहीं रहे। समझ रहे हैं आपका। विपक्ष साफ कर रहा था, विपक्ष साफ कर रहा था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान खतरे में, संविधान चेंज कर दिया जाएगा। चेंज नहीं होगा, हम वही बात हम भी बोल रहे हैं कि चेंज नहीं होगा। और देखिए, संविधान चेंज करने के लिए ना बहुत चीज़ की ज़रूरत होती है जो मोदी में है नहीं। चाहिए, बहुमत भी चाहिए, है नहीं। कितना वोट से जीता है बीजेपी कितना वोट से जीता है बताइए तो? अभी कितना सीट लिया? अभी कितना सीट लिया है? 243 सीट लिया है। कितना का नारा था उसका? 400 पार। क्या हुआ? 400 पार कहाँ गया उसका? 400 पार क्या बोला था कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे।
400 पार होगा, संविधान बदल देंगे। आपके बदल है, बदल देगा। बदल देगा। हाँ, क्या कर रहे हैं? संविधान कौन बदल देगा? झूठ फूस के हल्ला है ये। विपक्ष कह रहा था साहब, ना वो झूठे संविधान को चेंज कर दिएगा अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। वो बरगला रहा था पगलक के, पब्लिक के बरगला रहा था, करा था 100 रुपया देंगे उत्तर प्रदेश में, देखे ना लाइन, यूपी में लोग लाइन लग देखे ना लाइन लग गया, एको को दिया किसी को? लोग लाइन में खड़े हो गए, लंबे लंबे कतार में। कहाँ दिया? मोदी ऐसा सरकार कोई नहीं है, गरीब के लिए सबसे अच्छा मोदी है। मोदी जी बेस्ट है, सबसे अच्छा। आप क्या कहिएगा? आप युवा है। नॉलेज नहीं हो, बोल रहा है कि मोदी खराब है। मोदी जो कर दिया गरीब के लिए ना, कोई नहीं करेगा। आयुष्मान का लोग कहता है कि 15 लाख रुपया दिया नहीं, 15 लाख, 5 लाख का आयुष्मान दिया है, 2000 रुपया दे रहा है, साल में 6000 दे रहा है, अनाज दे रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार में अनाज सड़ता था, इसके सरकार में वही अनाज की व्यवस्था करके देता है। आप क्या कहिएगा? आप क्या सवाल साहब कह रहा था कि अगर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते, संविधान खतरे में, संविधान चेंज कर दिया जाएगा। संविधान का ताकत था कि मोदी को घुटना पर ला दिया। संविधान के ताकत है कि मोदी को घुटना पर ला दिया। अगर थोड़ा सा कायदे में, थोड़ा सा ढंग से बोलिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय है, मान्यवर है। ठीक है, मानते हैं, हमारा भी प्रधानमंत्री, हम भी सम्मान करते हैं, ऐसा बात सम्मान नहीं। कीजिए उनका। तो ही तो बोल रहे हैं कि गरिमा को सम्मान कीजिए। हम सम्मान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, हम भी सम्मान कर रहे हैं। संविधान की यह ताकत था कि मोदी जी को घुटना पर ला दिया। अगर सरकार 273 में मेरा सरकार बनती, आखिर मोदी जी क्यों बोल रहे थे 400 पार? इसका पीछे का कारण क्या था? जब हमारी सरकार 273 में बनती थी, बताते हैं कारण हम बताते हैं, सुन लीजिए, कारण बताते हैं आपको। अगर आपका बेटा 300 नंबर लाएगा, 350, तो आप टारगेट बेटा क्या दीजिएगा? 400 के ना, कि कहिएगा 200, कहिएगा 200। जवाब दीजिए। इसीलिए कह रहा पहले से था। पूरा हाँ, इसीलिए बोल रहा था। आपका बेटा अगर 370 लाएगा, तो बेटा कहिए ना कि बेटा मेहनत करो, 400 लाओगे, 405 लाओगे, कि आप कहिएगा फेल हो जाओगे। जब मोदी जी अच्छा ही काम कर रहा था, तो पिछला 2019 के चुनाव में 302 सीट आया था। जब मोदी जी अच्छा ही काम कर दिया, तो 240 क्यों आया? इससे जवाब लीजिए। लोगों में एक मिनट, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, संविधान खतरे में है, संविधान चेंज कर दिया जाएगा। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे पहले संविधान की बुक को हाथ लगा रहे हैं। वही तो बता रहे हैं भैया, जब उनकी बहुमतें नहीं आएगा तो संविधान कैसे चेंज करेंगे? अगर हमारे नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, अगर नीतीश कुमार हैं, अगर संविधान में थोड़ा सा भी हाथ लगाएंगे ना, तो नीतीश कुमार ऐसा पाला पलटेगा ना कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री है ना, पता नहीं कहाँ जाएंगे, विपक्ष में चल जाएंगे। वो हाथ लगाने के बारे में नहीं सोचेंगे, समझे? बताइए, यूपी में लोग लंबे कतार में लाइन लग रहे थे, 1-1 लाख रुपया, 8,500 महीने के लिए, 1-1 लाख रुपये के लिए। जानते हैं कि ये सब भाजपा का जो है प्रचार है, ये खबर नहीं है, भाजपा की प्रचार। हाँ, ये खबर नहीं है। ये वीडियो वायरल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वायरल नहीं हो रहा था, ये खबर है जो है ना, भाजपा के प्रचार है, खबर नहीं है, भाजपा के प्रचार है। भाजपा जो है 10-20 लोगों को मतलब पकड़ उकड़ कर कुछ पैसा देकर लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तुम 1 लाख रुपया मांगो, तुमने वोट दिया 1 लाख रुपया मांगो। अरे बात था क्या कि हमारी सत्ता में आएगी, हमारी सरकार बनेगी, तो हमने 1-1 लाख रुपया लोगों को देंगे। जब हमारी सरकार नहीं बनेगा तो कहाँ से देता? लेकिन राहुल गांधी, सुनिए एक मिनट, राहुल गांधी ये भी कहते हैं, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगा तो 30 लाख हम नौकरी देंगे। अब बताइए, जब सरकार बना ही नहीं तो हम नौकरी कैसे दे देंगे? पहले ये बताइए, वहाँ लोग लंबे लाइन लगे, साहब कर दिया, हमने यूपी से जिताया, हमने यूपी से जिताया। पहले सब यहाँ प्राइम मिनिस्टर था, समझे ना, ऐसे 20 साल 15 साल पहले सबके नौकरिया था। कल खुना इसी एगो टेलीविजन पर, न्यूज़ पर एगो बच्चा था, बहुत 15-20 साल किसी को उम्र के, सही बोल रहा था। पहले जब 2 रुपये दूध था ना, तो केवल घर में जुड़ता नहीं था। 50 रुपये दूध है तो सब किनता है। ये शर्ट देख रहे हैं, शर्ट, मोबाइल अभी 5,000, चाहते हैं कि हम नंगे बदन रहें? आप चाहते हैं कि हम नंगे बदन रहें? हम नंगे रहें, हम नंगे रहें। ये भाजपा के लोग जो है प्रचार ऐसी करते हैं। आप बताइए, सुनिए, 90%, सुनिए मेरा बात तो सुनिए, 90% लोगों के लिए भाजपा क्या काम किया? आप 5 को काम बताइए। 90% लोगों के लिए, जो गरीब है, मेरा बात सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए, जो
जो गरीब है, जो शोषित है, वंचित है, कमजोर है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसके लिए मोदी जी क्या काम बता दे किया? रहे हैं जे अनाज सर रहा था ना वो अनाज दिया हैं? मोदी जी सुनिए, इससे पहले मोदी अनाज जी मिल रहा था कि नहीं पहले मिल रहा सुनिए था? दूसरा इससे पहले अनाज मिल रहा था कि सुनिए नहीं मिल रहा था? सुनिए 2000 इससे पहले सुनिए अनाज मिल सुनिए रहा था कि नहीं 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 मिलता था, फ्री नहीं मिलता था, अनाज नहीं मिलता था, नहीं फ्री पत्रकार बाबू। नहीं मिलता था। फ्री नहीं मिलता था। सुनिए 5 किलो अनाज का कीमत कितना? 15 रुपया। कैसे था गैस सिलेंडर, हमें जवाब दीजिए ना। हाँ? 2004 में क्या कैसे था गैस सिलेंडर? 2004 क्या बात कहे कर रहे हाँ? हैं? कहा 2004 की बात? राशन का चावल कोई खा रहा है इसका? नहीं, सब रेडीमेड खा रहा है, तो राशन का चावल कोई खा ही नहीं रहा है। समय में सब बहाने हैं। 2014 में फ्री कैसे का राशन लेके बेच के और उसके बाद रुपया लेके अच्छा वाला चावल खरीद के आदमी खा लेता है। 2014 में कैसे था अरे बताइए कैसे ना। होता? आप पढ़ने को- 700 के था और 2024 में आपको 1000 में मिला, महंगाई हो गया। मतलब कांग्रेस के सरकार में बोले हैं कि 700 में से हाँ 2014 में, अभी 2024 है, 2024 में आपको कैसे मिलेगा? यही लोग जो है ना भाजपा के प्रचार करके बातें हैं। नीतीश चाचा को पलटने दीजिए, ठीक है? नीतीश चाचा को पलटने एक बार पलटी मार देंगे।